मैंने बनाया खजूर और मेवा के लड्डू, तो मैंने सोचा मैं अपनी रेसिपी शेयर कर दूं। तो देखिए मैंने ये खजूर की गुठलियाँ निकाल ली हैं और ये खजूर 250 ग्राम करीब हो गए होंगे वज़न में। थोड़ी थोड़ी मेवा ले ली है जो मेरे पास रखी थी, क्योंकि जितनी मेवा थी सब यूज़ कर ली है। पिस्ता है, अखरोट है, बादाम है, काजू है, किशमिश है, ये खरबूजे के बीज है, पोस्त के दाने हैं और गोंद है। इतनी चीज़ें मैंने ले रखी हैं और अब मैं इसको बनाने जा रही हूँ। मखाने भी लिए हैं मैंने। तो इन सब चीज़ों को पहले मेरे को घी में तलना है। और ये ड्राई फ्रूट्स में इनमें तो घी बहुत कम, ना के बराबर लगता है, तो थोड़ा थोड़ा इन्हें रोस्ट कर लेंगे सारी मेवाओं को। तो देखिए पहले मैं बादाम भूज रही हूँ। तो बादाम बहुत जल्दी हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बादाम के बाद एक एक करके सारी मेवा हम भूज लेंगे। ये हो गए हैं तो इनको अब हम निकाल ले रहे हैं। इस तरह से हमारे सारी मेवा को हमें भूजना है। मतलब थोड़ा सा ही घी लेना है, क्योंकि ज़्यादा घी इसमें लगता ही नहीं है, ऑलरेडी मेवा में घी रहता ही है। और मैंने एक चीज़ मैं भूल गई थी, नारियल, तो वो भी मैंने सूखा नारियल भी लिया है इसमें। अभी मैं आगे दिखाती हूँ, उसको भी मैंने रोस्ट किया है। तो ये सारी मेवा को, इनमें टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है। इस तरह का जो भी हम आइटम बनाते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। किशमिश भी बहुत जल्दी हो जाएगी, तो ये किशमिश को कर लिया। मखाने कर रही हूँ। मखाने भी इतना रोस्ट करना है कि ज़रा सा हम फोड़ें तो तुरंत फूट जाए, इस तरीके से मखाने को कर लेंगे। थोड़ा टाइम तो लगेगा ही रेसिपी बनाने में, लेकिन फिर भी मैं फास्ट आपको करके दिखाती हूँ। अब ये जितने मखाने हुए थे इनको इसमें डाल लिए। इसको कूटूँगी, अगर नहीं है तो फिर मैं मिक्सी के जार में ही सारी मेवा को कर लेंगे। अभी मैं ये गोंद को कर रही हूँ। गोंद अंदर से कच्ची ना रहे, इस तरीके से इसको भूंजना है। गोंद तो घी भी पी लेती है, तो घी भी इसमें अच्छा तरीके से डाला जाता है। तो देखिए इसको थोड़ा टाइम लगेगा भूंजने में। तो हम चम्मच से ही देख ले रहे हैं कि अंदर इसके कसर ना रह जाए। जैसे मखाने को दबाते हैं फूट जाते हैं, ऐसे गोंद को जब हम उंगलियों के बीच में रख के दबाते हैं तो तुरंत वो फूट जाए, तब वो पकी हुई कहलाती है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो देखिए मेरे को टाइम लग रहा है ना इसको करने में। तो इसमें ये कमी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। अगर हम किसी चीज़ को बनाते हैं थोड़ी भी कमी होती तो उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ये मैंने बीज कर लिए है, बीज के संग पोस्त के दाने भी ले लिए हैं। तो मैं इस तरीके से, और हाँ, बीज में घी बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि अगर हम घी के अंदर बीज डालते, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले लड्डू बनाया था तो उसमें घी में मैंने बीज डाले तो घी में झाग बहुत सारा हो गया। तो मेरे को समझ में नहीं आया क्या करें। तो घी में कभी भी बीजों को तला ना जाए, उसको केवल रोस्ट करना है बीजों को। तो ये एक एक्सपेरिमेंट मैंने देखा बनाते बनाते, क्योंकि मैं लड्डू वगैरह बनाती ही रहती हूँ, तो कुछ कमियाँ रहती हैं तो उनको मैं सुधार लेती हूँ। अब मैं ये खजूर घी में खजूर डाल दिए हैं और इनको पिघला लूँगी। इसमें भी टाइम लगेगा पिघलने में, लेकिन इसमें भी मैंने एक अनुभव प्राप्त किया। और ये मैंने जितनी भी मेवा ली थी इसको मिक्सी के जार में कर लिया था, तो काफ़ी तो नीचे पिस गई, लेकिन कुछ दाने बड़े बड़े रह गए, उनको चाकू से मैंने काट लिए थे। तो देखिए इसमें खजूर में कितना टाइम लग रहा है, कम से कम 7-8 मिनट लग गए हैं मेरे इसको करने में। तो आप देख लीजिए खुद ही। तो मैं तो शॉर्ट में वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मैं टाइम बता रही हूँ कि इतना टाइम आपको आराम से लग जाएगा इनको खजूर को करने में। और खजूर पिघल गया था तब मैंने इसमें डाला है। इतना गर्म है कि हम इसको हाथ से अभी टच भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आगे देखिए क्या हुआ कि लोग बाग कहते हैं खजूर से लड्डू बन गए, बिल्कुल टोटल खजूर से। तो ऐसा नहीं है, खाली अकेले खजूर से लड्डू नहीं बन सकते। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना है, वो मैं आगे बताऊंगी, क्योंकि मैंने बनाए थे
2-3 लड्डू बन गए, लेकिन बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और मतलब जो एक परफेक्ट टेक्सचर आना चाहिए वो नहीं आ रहा था लड्डू बनाने में। तो मैंने जैसे तैसे 2-3 लड्डू बनाए, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। और मैं समझती हूँ इतने सारे आइटम के लिए इतने खजूर से उतनी मिठास, परफेक्ट मिठास भी नहीं होगी और पकड़ भी नहीं बन रही थी लड्डू की। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी लड्डू बनाने में। तो जैसे बोल देते बड़ा ईज़िली कि फटाफट बन गए, 5 मिनट में बन गए, ऐसा नहीं है। बहुत टाइम लगा इन लड्डुओं को बनाने में मुझे। तो देखिए अभी तो मैं मिला रही हूँ, बहुत गर्म है, हाथों को बड़ी तकलीफ़ होती है जिस वक्त लड्डू बनाते। और ठंडे में ये लड्डू बन नहीं सकता कि अगर ठंडा हो गया हमारा मेवा और गुड़ तो ये बिल्कुल नहीं बनेंगे। जब मैंने 1-2-3 लड्डू बनाए, इसके बाद मुझे लगा ये परफेक्टली बंध नहीं रहे हैं, तो फिर मैंने 100 ग्राम जितना गुड़ लिया और चाशनी बनाई। वो अभी आगे प्रोसेस बताऊंगी, क्योंकि जब खुद प्रैक्टिकल कर लेते हैं तभी किसी और को हम बता सकते हैं कि ये बात बिल्कुल गलत है कि हमने खाली खजूर से लड्डू बना लिए। मुझसे नहीं बने बहरहाल, फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मैंने लड्डू परफेक्ट बना लिए और टेस्ट में भी बहुत बढ़िया थे। तो ये देखिए 100 ग्राम जितना गुड़ है, ज़्यादा नहीं है, उसको भी घी में डाला है, उसे पिघला रही हूँ और 1 चम्मच पानी डाल लीजिए इसमें। और इसको चाशनी नहीं बनाना है, खाली गुड़ हमारा पिघल जाना चाहिए। और वो पिघला हुआ गुड़ इसमें मिक्स कर दिया। अब कहीं जाके वो लड्डू तैयार होंगे। नहीं, लड्डू बनाना बड़ा कठिन हो रहा था मुझे, नहीं बन रहे थे मेरे लड्डू। लेकिन इसके बाद जब मैंने ये चाशनी गुड़ की बना के डाल दी, फिर मैंने आराम से लड्डू बना लिए। लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा फिर नहीं लड्डू बंधेंगे, तो फिर मुझे कढ़ाई में डाल के करना पड़ेगा। तो आप बताइए कि कैसे आसानी से बनते हैं क्या ये? जैसे हम वीडियोस देखते हैं, वो कहते 5 मिनट में खजूर के लड्डू बनाए, ये करा वो करा, ये बिल्कुल गलत है। प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि इनको बनाने में बहुत टाइम लगता है और परफेक्ट बनाने के लिए थोड़ा गुड़ की चाशनी डालनी ही पड़ेगी, तब कहीं जाके वो बनते हैं। और उसके बाद भी गरम गरम बांधना पड़ता है, तो हाथों को भी तकलीफ़ तो होती ही है, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है तो बड़ा बनाते हैं ना, तो बड़ा वो तकलीफ़ सी महसूस होती है हाथों को, लेकिन खाने में बहुत मज़ा आता है। और वास्तव में मेरे लड्डू बहुत टेस्टी बने। जब हमने इसको खा के देखा, बहुत ही टेस्टी लड्डू बना। और लड्डू तो मैंने बना लिए। मतलब मैं यही बताना चाहती हूँ कि अकेले खजूर से नहीं बना सकते, थोड़ा सा चाशनी आपको तैयार करनी ही पड़ेगी लड्डुओं के लिए। वही मैंने किया। तो देखिए ये दूसरा लड्डू मेरा बन रहा है, सारे लड्डू बन जाएंगे। और बंधने के बाद ये बिल्कुल नहीं टूटता है, चाहे जैसा भी उसको रख लीजिए। तो ये देखिए मैंने इतने लड्डू बना लिए। इसके बाद ये इसकी गर्माहट ख़त्म हो गई, तो अब बांधना बड़ा मुश्किल होगा। तो इस तरीके से हमने सारे लड्डू तैयार किए। लेकिन मैंने जो लड्डू तैयार किए तो मुझे मालूम पड़ा कि वास्तव में आटे के लड्डू, गुड़ और मेवा के खाली लड्डू मैंने बहुत बनाए और बहुत आसानी से बनते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इनमें मुझे दिक्कत महसूस हुई। लेकिन हाँ, जब हम चीज़ें बनाते जाते हैं ना, तो हमें एक्सपीरियंस होता जाता है कि किस चीज़ की कमी है, तो वो डाल के उसे पूरी करते हैं और बना लेते हैं। अब इसको मैंने इसीलिए फिर से गर्म कर रही हूँ कि लड्डू बंध सके। ठंडे में वो नहीं बनता, पकड़ नहीं बन पाती है गुड़ की, और एक बार बनने के बाद फिर वो टूटता नहीं है। तो है मेहनत का काम, आप खुद देख लीजिए। तो इसलिए ये ना कहा जाए कि बहुत आसानी से बन रहे हैं, बहुत इजीली बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। और आज गर्मी इतनी हो, ऐसे टाइम में मुझे लड्डू बनाने पड़े ना, तो मुझे मालूम पड़ गया कि इन दिनों भाई ऐसा काम मुझे नहीं करना है अभी गर्मी में। अब सोचिए, अब ये गरम गरम बनाने में हथेली में तो तकलीफ़ होगी ना थोड़ी बहुत। ये देखिए अभी भी बंध नहीं रहा है, जब तक उसमें पूरी तौर से गर्माहट नहीं पहुंच जाएगी। अब
ये देखिए मैंने बांध लिया, क्योंकि चाशनी ढीली होगी तभी हम लड्डू को बांध सकते हैं, नहीं तो लड्डू नहीं बंध सकता है। मैंने पूरा प्रोसेस इसीलिए आपको दिखाया है कि जब हम सुनते हैं ना कि बहुत आराम से बन गया और इतना इजीली बन गया, तो ये गलत लगता है बिल्कुल। अब देखिए इस तरह से मैंने लड्डू तैयार करे, तो पसीने छूट गए ये लड्डू बनाने में। लेकिन अब आप इनको किसी भी तरह से रख लीजिए, ऊंचा नीचा कैसा भी रख लीजिए, ये टूट नहीं सकते बनने के बाद। तो ये बहुत पौष्टिक लड्डू होता है, और एक ही लड्डू एक दिन में खाया जाए, क्योंकि खजूर गर्म होता है, मेवाएं सारी गर्म होती हैं, जाड़ों के लिए परफेक्ट है। लेकिन मुझे बनाने का शौक़ है ना कुछ तो मैं बनाती रहती हूँ। तो मेरी रेसिपी कैसी लगी बताइएगा।